कुंडली बनती है तो उसमें दो दशाएं निकलती है, एक भोग एक भभोग निकलती कुंडली, भोग और भभोग, विंशोत्तरी दशा। कितना हमने भोग लिया, कितना हमें भोगना है। और जिस दिन ये भोग और भभोग खत्म हो जाए तो आने जाने का चक्कर ही खत्म हो जाए। अगर जीवन में कष्ट आवे और उससे मुक्ति मिल जावे तो समझना कि भगवान की कृपा है। और जीवन में कोई तकलीफ आ रही हो और जा ना रही हो, जीवन में कोई संकट आवे और जा ना रहा हो, तो कई लोग तो ये कहते भैया अब तो हमारा भगवान से भरोसा उठ गया। अच्छा कचू कचू तो जा तक कह देते कि अब भगवान है ही नहीं, ये भी प्रमाण पत्र लोग दे देते हैं कि भगवान है ही नहीं। ये मत कहा करो कि भगवान है नहीं। तो जब जीवन में तकलीफ आए तो क्या करें? बोले जीवन में तकलीफ आए तो भजन बढ़ाओ। जब तकलीफ ना जा रही हो, जब जीवन में तकलीफ ना जा रही हो तो समझ लेना कि भजन का वजन घर में कम हो गया, इसलिए भजन बढ़ाओ। आज जिसके घर में भजन की अधिकता होती है, भजन की अधिकता होती है, अगर तुम्हारे जीवन में सत्कर्म है, तुम गलत करने भी जाओगे तो अच्छा हो जाएगा। ये भजन का पावर है। अगर कहूं भजन नहीं है तो तुम अच्छो करवे भी जाइयो सो कहो गलत हो जाए। अगर भजन है तो गलत करने जाओगे तो अच्छा हो जाएगा। एक नरसिंहपुर जिले का बहुत बड़ा व्यापारी था, पर उसके यहां एक हीरा रखा था, वो किसी को बता नहीं रहा था, बहुत कीमती था। अब उसे बेचना था तो वो गया बॉम्बे, वो हीरा बेचने। उसने ना परिवार को, छोटा सा हीरा करोड़ों रुपए का था, जेब में रखा, बंबई चला गया। अब ट्रेन लेट हो गई तो वो रात में पहुंचा, वही 12-2 बज रहे थे। अब उसने सोचा मैं कम से कम 25 करोड़ का हीरा जेब में रखे हूं, किसी को बता भी नहीं सकता, ना वो हमें मार के फेंक दे, हीरा ले जे। अब बाजार खुलेगा कल, अब हम क्या करें? बता भी नहीं सकते, हीरा कीमती है। उसने एक उपाय लगाया। बोले क्या? बोले हम छोटी वोटी चोरी कर लेते, पुलिस पकड़ ले स्टेशन पे, हमें कर दे बंद, सो हम भी सुरक्षित और हीरा भी सुरक्षित। सवेरे जमानत करें हैं, छूट जाए। एक माता जी चली आ रही थी छत्ता लाए, उन्हें सोची जो मौका है को छत्ता छुड़ा ले। अब भाई पुलिस तो ठाड़ी है, हमें अंदर डाल दे। दौड़ के गया, उसने उस बहन जी का छत्ता छीना हाथ से। वो बहन जी बोली सॉरी भैया। बोले क्यों? बोले मुझे पता नहीं था कि ये छाता तुम्हारा है, वहां रखा था तो हम उठा लाए। मतलब अगर राम नाम का हीरा तुम्हारे पास है तो तुम गलत करने भी जाओगे तो अच्छा हो जाएगा। वो आदमी गया तो गलत करने था, पर हो गया अच्छा। तो बात चल रही भक्ति और ज्ञान की। मणि में भी प्रकाश है और दिए में भी प्रकाश है, पर दोनों के प्रकाश में अंतर है। दीपक के प्रकाश को पहले दिया लाओ, फिर रुई की बाती बनाओ, फिर तेल लाओ, फिर माचिस लाओ, फिर जलाओ। अच्छा जल जाए तो उसकी सुरक्षा करो, थोड़ी सी हवा चले को बुझ जाए। अच्छा सुरक्षा भी कर दो। मान कई लोग पीपा ईपा काट के रख देते हैं यज्ञ में, कथा में, फिर भी तुम निश्चिंत नहीं हो कि पीपा रख दिया तो तुम निश्चिंत हो गए। अब रात में 2-4 बार देखो तेल खत्म तो नहीं हो गया। होता है ऐसा कि नहीं होता? प्रकाश तो है पर वो स्वतः प्रकाश नहीं है, वो मेहनत का, साधन का और साध्य का प्रकाश है। पर मणि में अपना प्रकाश है, ना उसे तेल की जरूरत है, ना बत्ती की जरूरत है, ना पीपा काट के रखने, न बीच बीच में तेल देखने।
यही भक्ति का प्रकाश है, मणि। और जब कृष्णा जीवन में आते हैं तो जीवन की तृष्णा अपने आप समाप्त हो जाती है। जीवन की तृष्णा को मिटाना है तो कृष्णा को याद करना ही पड़ेगा, भजन करना ही पड़ेगा। भजन किया करो, जैसे बने वैसे किया करो। झूठा सांचा दिखावे के लिए भजन करो, गांव वाले समझे तुम बहुत बड़े भजनानंदी हो इसलिए भी भजन करो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि झूठा खेल, ये भक्ति का खेल है, सही है, कि झूठा खेल सच्चा होई, ओ सच्चा खेल बिरला कोई। जो साचो खेल तो कोनो बिरला ही खेल पाते, अपने जन्म में झूठो ही चालू कर दे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दोहावली में बड़ी प्यारी बात कही इस विषय में। क्या कह रहे हैं कि तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान। भगवान झूठे को भी मान बचा लेते। एक गांव में एक पंडित जी आए तो तय के पटेल साहब के पहुंचे, बोले पटेल साहब 5 कुंटल गेहूं दान करो। पटेल साहब बोले तुम्हें काय करें? अरे बोले हम बनारस के आए, विद्वान हैं। पटेल साहब बोले हम तो हमारे गांव के महाराज को करे हैं दान, वो 12 महीना हमारे काम में आओ, कबो चोला चढ़ाया आओ, अगरबत्ती लगाया आओ, नारियल फोड़े आओ। पंडित जी बोले तो तुम्हारे गांव के पंडित जी पढ़े लिखे तो है नहीं ज्यादा, हम विद्वान हैं। पटेल साहब बोले बिल्कुल नहीं, पढ़ो मनवाए हमारे महाराज। ऐसा ही भगवान कहते हैं झूठो भी है पर नाम तो हमाओ लखे हैं। तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान, और जैसे मूरख उपरोत खो दान देत जिजमान। अच्छा, भक्ति की शुरुआत। अच्छा एक बात बताइयो, हमें तुम्हारे नाए तो पता नहीं है, हमारे नाए मनो हमोरों ने खूब आनंद लो हल्के में। हमने भी सत्य बता रहे हैं, झूठ बोलत नहीं है। हमने जिंदगी में एक बार सिगरेट पी, 11-12 साल की उम्र थी। ऐसा ही दोस्ती यारी में बैठ गए, ले आए और मुंह में वह दवाई तो हती पनामासी। हम आए थे कि लम्बड़दार ने देख लो पीछे से। आज भी वो थपाड़ा हमें खबर है, पीछे ही घलो तो चैथी पे। जो दिन है कि वो दिन है, हम धन्यवाद दे रहे उनको के अगर वे वो दिन हमें थपाड़ा नहीं मारते तो हो सकते हमें देने होते। आज के समय में और पहले के समय में महाराज बहुत फर्क पड़ गया। पहले की औलाद को गांव के आदमों को डर रहे, तो बाप को तो डराता ही, तो गांव के सियानों डरात तो। और ईमानदारी बताओ, अपनी उम्र जो बैठे हैं अपन, अगर गांव में कोई ने अपन हो गलती पे डांट दो तो अपन घरे ने कहते कि अब भाई घरे घाले हैं हम में। फिर बेई कबू मिलते जिनने अपन हो डांटो, फिर वे अपने पिताजी से कहते कहा है भैया लड़का ने कछु बताई? पिताजी बोले हाँ उन्हें कछु नहीं बताई। अरे यार बोले एक दिन वो हमें तना गलत सो लगो, सो हमने एक थपाड़ा मार दो। तो पापा ने कहा कहते अरे यार भैया तुमने ये काय मारो यार, 4 छुअर मारते जो समय है तो। और आज के तुम कौन के लड़का की शिकायत तो करियो के बाप से कि यार तना मोड़ा देखियो बारात में दारू पिए, तो मोड़ा को बाप कैसो का तुम्हारे बाप की पी रहो, तो हमाओ मोड़ा पी रहो, हमाओ पैसा हमाना है। ए चक्कर में आदमी ने आज डांट वो बंद कर दो। बोलो पहले हो तो गांव के सियानों को डर, आज घर के सियानों को डर नहीं है। गांव के तो छोड़ो, आज तो घर के माँ बाप का डर नहीं है बच्चों को। बात हम जा बता रहे थे, बचपन की एक बात खबर आ गई।
हमारे माए पहले शुरू शुरू में कुमड़ा की बोले पिजत्ते, तुम्हारे ना सो ही होते हैं सो हैट हल्के हल्के रहते ना, से कुमड़ा की बोले अच्छी बिड़ी घाई टोर के धल लाई, अब फिर पी रखा है। फिर धीरे धीरे पिताजी ने बिड़ी दाई कि चूल्हे में जल ले अज्जे, सो एक फुक्कू धीरे से होता ही जल दाई। फिर धीरे धीरे पिताजी के कट्टा में से एक बिड़ी निकालने लगे, अब कट्टा धर के चलने लगे। तो बिड़ी का नशा शौक में चालू हुआ था, आदत नहीं थी, पर आज आदत बन गई है। ऐसे ही भजन भी दिखावे के लिए करो, शौक में करो, ये व्यास गद्दी गारंटी देती है एक दिन तुम्हारी आदत बन जाएगी। पहले तुम दिखावे के लिए मंदिर जाओ, 2-4 महीने बाद ऐसी आदत पर है कि जब तक मंदिर न जाओ अच्छो लगे ही नहीं। मंदिर जाया करो, मेरा निवेदन है आप सबसे। कई तो ऐसे तुम्हारी में बैठे होंगे कि छिड़किया ने चढ़े हो जो वे मंदिर की मर के तुम्हें बैकुंठ मनो जाने है गाय। बैकुंठ तोरे बिल्कुल सस्तो होगा कल युग में, 150 रुपया में तुम्हें कहां जाने हम पहुंचा दे रहे। मन ने पर है मनो, पहली शर्त तो जा है तुम मरे और फोटो बनी। अब वो पे तो अपन हो लिखवाने जो कछु तो स्टूडियो बारे से लिखवाने हो, चाहे स्वर्गवासी लिखवा दे, चाहे गौलोकवासी, चाहे बैकुंठवासी, चाहे ब्रह्मांडवासी, 150 रुपया में इतनी फोटो बन जाती। का करवाने तो बताओ फोटो में? जिंदगी मंदिर की छिड़किया नहीं चढ़े, तुम बैकुंठवासिया हो गए पापी। गज्जा की पूंछ पे हाथ नहीं फेरो, फोटो में लिखो गौलोकवासी। पूरे गांव को नरक बनाए रहे, मार के तुम स्वर्ग जा रहे। अब सुख से को जियन नहीं दाओ, मर गए सो कई स्वर्गवासी हो गए फलाने, और काय को लगे कुछ कौन नरक में सड़ रहा उज्ज कीड़ा बनो। ये तो फोटो पे लिखवा, फोटो पे तो तुम जो लिखवाने से वो लिखवा ली, बता हो क्या रहा फोटो से कुछ नहीं होए। तो बात हम जाके रहे मंदिर जाएंगे, वो मंदिर में जाके भगवान के सामने सीधे साष्टांग लेट गए, उठे, दो ही पकड़े कान। भगवान के मंदिर में कान जरूर पकड़ेंगे जी जब भी पांव पर हो। और एक बात और आज आपको बता रहे हैं, चाहे आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, चाहे आप को के पांव पड़ो, चाहे को आपके पांव पड़े, पैर पड़वाने में बहुत भजन जाता है। पैर पड़वाना अच्छी बात नहीं है, ऊर्जा का स्खलन अंगूठों से होते है। अगर कोई तुम्हारे पांव पड़े तो अपने मुंह से सीताराम जरूर कहियो। कोई भी भने तुम्हारो सारो परे, ससुर परे, भज्जा परे, जैसा ही कोई ने पांव छिए कहियो सीताराम, या तुम कोई के पांव पड़ो तो कहो सीताराम। उससे क्या होगा? उसकी घृणित ऊर्जा तुम्हारे भीतर नहीं आएगी जिसके तुम पैर पड़ रहे हो। अगर सीताराम ऐसे पांव न पड़ेगा, गए सो मुंह बंद करो, इसका चू नहीं होने। पैर छुओ या पैर छुबाओ तो मुंह से सीताराम जरूर निकले। तो भगवान के मंदिर जाओ और दोनों कान पकड़ लो भगवान के सामने। भगवान के ने पकड़ ली क्यों? भगवान के सामने। अल्प विराम पूर्ण विराम में हो गई दिक्कत। एक शब्द तो नकलेट न करो ना, आदमी जाकर भगवान की मूर्ति को लूम जाए कि महाराज कह गए थे कि भगवान के कान पकड़ने। मंदिर में जाके कान पकड़ो, पर मंदिर जाओ। कान पकड़ने से क्या होगा? देखो, पहले तो मंदिर में जाके साष्टांग लेट जाओ। उससे क्या हुई है? देखो, तुमों ने देखो हुई है, एक मशीन रहते भारी बड़ी मिक्सचर की रहते, उसमें लोहो गिरा, गिट्टी गिरा, सीमेंट गिरा। अच्छा, जैसे लोहो डाल दे, गिट्टी डाल दे और सीमेंट डाल दे, एक खड़ो रहते तो चला व्यवहार, वो हैंडल से लगो रहते।
जैसे वो हफ्ता खो ससुराले चलो जाए तो सीमेंट गिर जाए, गिट्टी गिर जाए, रेता गिर जाए, चलावे वारो भग जाए। गिट्टी काम की बचे, सीमेंट काम की बचे, रेत काम की बचे, मशीन काम की बचे, नहीं बचना। और कहूं चलावे बारो भर ठीक रेवे, चलात रेवे तो कई सालों मशीन चलत है, चलत के नहीं चलत। अगर चलाने वाला ठीक है तो जावी मशीन आए भैया शरीर, ए में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्षा रोज गिर रही कि नहीं गिर रही। तो जैसी मशीन पलट जाते, मसालो गुरो पलटो, मसालो गुरो पलटो, ऐसा ही तुम्हें में जो भरने सो भरत रहो, पर शाम के शाम भगवान के मंदिर में पलटे आओ जाके। वो कहे का है, अरे का जो दिन भर को भरो दद्दा पलट रहे हो, सुख से सो है। अन्य पलटो हो सुमार जाओ। वो में भी संशय ने कहा हो तो पहले तो जाओ सो भगवान के सामने साष्टांग हो जाओ, माने जब मशीन पटक दे, पलट दे, फिर उठो सो दो ही कान पकड़ो और माफी मांगो आप दिन भर के जो हमसे गलती भई हो। क्यों? पहले जब अपन पढ़ते और अब के बाल बच्चे भी पढ़ रहे तो शीश दई जाते शुरू शुरू में, हल्के हल्के बाल बच्चों पेन नहीं दो जाए शुरू से, ऐसे कौन में लिखाने लगे डायरेक्ट शीश देते कैसे उनको पूरी गुद्दा फद्दी करने। पर एक चीज और संगे ले आऊ तो अपन शीश के रबड़ ले आऊ, कितना गूदा फादी करो, रबड़ फेरो, पेपर साफ, कागज साफ। भगवान भी जानते कि ये बाल बच्चे जा रहे, ये तो गलती कर हैं हम तुम, ऐसे उन्हें कर्म के पेन के संगे शरीर में एक रबड़ लगाई है, ये कान, ये क्या है? रबड़। अच्छा ईमानदारी बताओ कितना बड़ी गलती का तुमको गोली मारवे जा रहे हो गुस्सा में, और अगर वो के पूरे घर के दरवाजे घुटनों के बल कान पकड़ के बैठ जाएं तो बताओ गोली मार दो। एक बेर तो हाथ ढीले पर हैं, तुम कितना गुस्सा में हो। गांव देहात में पंचायत चलत है और कोई से गलती हो गई गांव में, फिर गांव भर के सब सियाने बैठे बोले बुलाओ उसको, बुआओ। उन्हें कई मालक गलती हो गई, ये कान पकड़े अब ने हुज्जे जा गलती, तो पंच माफ करत है कि नहीं करत? मैंने गलती मिट गई, कान पकड़े में जे रबड़ कहाई कि नहीं कहाई। जो हमसे गलती भाई बा मिटी के नहीं मिटी, मिट गई। दिक्कत जा है कि पहले आदमी गलती करत तो वो कान पकड़त, तो आज को आदमी गलती करके कान नहीं पकड़ रहा हो, सीधो कॉलर पकड़ रहा हो। बोलो पकड़ रहा हो कि नहीं पकड़ रहा हो? और यही से विवाद हो रहा हो। अपन मनुष्य हैं, अपन से गलती हुई है तो भैया कान पकड़ ले, वो मैं कहा जा रहा हूं अपनो, मनो कान नहीं पकड़ रहा हो आदमी, कॉलर खुदवर रहा हो सीधो। मंदिर जाया करो, मेरा निवेदन है। अच्छा एक बात बताना आप लोग, शुक्रवार का दिन हो और एक मिस्त्री की 3 दिन से दुकान ने खुली हुई, 1 रुपया की दुकान ने चली हुई उसकी 3 दिन से, और तुम जाइयो गाड़ी सुधरवावे और वो को कहूं नवाज को टेम होगा होए, नवाज का टेम हो गया हो, वो तुम्हारी गाड़ी नहीं खोलेगा कि खोल ले। तुम कहियो हम डबल पैसा दे रहे, अरे वो कह धरे रहो हम नवाज को जा रहे। होता है ऐसा कि नहीं होता? शुक्रवार के शुक्रवार मुसलमान मस्जिद जाएगा, संडे के संडे क्रिश्चियन चर्च जाएगा,
जैन समाज की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, लाख बने लाख बिगड़े, पर वो सुबह धोती लगा के मंदिर जाएंगे। अब अपन बताओ ईमानदारी से, अगर रामनवमी ने पड़े तो तुम राम जी के मंदिर नहीं जाओ चाहत, जन्माष्टमी ना पड़े तो तुम कृष्ण के मंदिर नहीं जाना चाहते, और कई पापी तो तुम्हारी में ऐसे बैठे हुए जो रामनवमी को भी मंदिर नहीं जाते। तुम्हारे तो कछु कथा में ऐसे अब गए संग लपेटा में के भज आ रहे थे, सो कहीं चलो बैठ जा गाड़ी में, सबने तो मना कर पाए। अब बैठे हो पे देख के कैसे 6 बज रहा है 7 और हम घरे जाएं, वह तो गिर पड़े कि हर हर गंगे हो गई। मेरा निवेदन है, या तो रोज मंदिर जाओ, और अगर रोज मंदिर नहीं जा सकते तो मंगलवार के मंगलवार नियम बनाओ कि हम अगल बगल के हनुमान मंदिर पे जाएंगे और शाम की आरती करेंगे, और पूरे परिवार के साथ जाएंगे, अपने बच्चों को ले जाएंगे। तुमने इन बच्चों के हाथ में मोबाइल तो दे दिया, लैपटॉप दे दिया, कार की चाबी दे दी, पर कभी मंदिर जाके संस्कार के बीज बोए हैं तुमने? मोबाइल दिला रहे हो, कार दिला रहे हो, पर संस्कार दिला रहे? कार दे दो, मोबाइल दे दो, लैपटॉप दे दो, पर अगर संस्कार नहीं दोगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने ही तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की नाक को काट के फेंक देगा। इसलिए पूरे परिवार को साथ लेके जाओ। कछु कछु आदमी कहते हमारे घर की बहुएं बिटियां मंदिर नहीं जाएं, अच्छी बात है, मर्यादा के हम पक्षधर हैं, पर वो दिन तुम्हारी ये मूछें कहाँ गई थी जब बारात में तुम रोड के बगल में हाथ बांधे नगद जा रहे थे, अब पूरे घर के रोड पे नचत जा रहे थे, जब कहाँ टांग दी थी तुमने अपनी इज्जत? हम तो वो दिन जानते जब तुम कह रहे थे हट बंद करो ये डीजे, हमारे घर की बहुएं बिटियां रोड पे ने बम कज्जे हैं नचत। उस समय तुम्हें अपनी इज्जत नहीं दिखानी। मंदिर जाया करो मंगलवार के मंगलवार। बस कान पकड़ लियो जरा रबड़। अच्छा देखो देखो तो है रबड़ के नहीं, देखो तो एक खेरापति तुरे पांव परे भड़री की, अगर ते सच की सांची होए, जे को कान न पकड़े उसके कान पक जाएं। ए नर्मदा मैया तुरे पांव पर हमारी सुन लियो, पकड़ो अपने अपने कान। किले पे अपनी कार नहीं धो पाता तो उस समय चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का बेटा, भावी अयोध्या का राजा, जब घास लेकर गौशाला में जाता होगा तो हजारों नौकर दौड़ते होंगे कि नहीं दौड़ते होंगे? राम ने कहा यार ये पद तो मुझे नुकसान दे रहा है, मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूं। तो राम जी ने त्रेता में द्वापर का मैंडेट तैयार करवा दिया। आप पढ़ना इसी दोहे को, रामायण को। त्रेता में द्वापर की घोषणा हो गई, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा। किसकी इच्छा? राम जी की। तुलसीदास जी की इच्छा थोड़ी चली। निज इच्छा निर्मित तनु, मैं ऐसी स्थिति निर्मित करूंगा। बनाना बिगाड़ना तो भगवान के काम में हाथ में है, तुलसीदास जी के हाथ में तो था नहीं। तो निज इच्छा निर्मित तनु, और भगवान ने कहा माया लिख दे। बोले क्या? बोले अगली बार का घोषणा पत्र, माया गुण गोपाल, अगली बार मैं गोपाल बन करके जाऊंगा और सिर्फ गौ सेवा ही करूंगा और दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। भगवान का नाम ही है गोपाल। अच्छा भगवान कृष्ण चरवाहा बन के क्यों आए? राम लक्ष्मण एक बार जंगल में चले जा रहे थे, ध्यान से सुनना। तो लक्ष्मण के कानों में कुछ आवाज आई,
कौन सी? बोले राम बने दूल्हा दुल्हैया सिया जान की। लक्ष्मण जी ने कही भैया जे हैं वो तो इनके ब्याह के गाना हो रहा है। लक्ष्मण जी बोले भैया तो ना हम देख के आ रहे। गए तो ऐसे 10-20 बाबा जी हरे छेवले के पत्ते पे। छेवले के पत्ते का बड़ा महत्व है प्यारे, ध्यान रखना। कुछ कर पाओ। देखो एक और बात बता दें, जब हम पे भी घटने हो तुम पे भी घटने। जब भी हमारे घर में कोई हमें छोड़ के चला जाए और उसकी तेरहवीं हो, तो जो 13 ब्राह्मण भोजन को आवे उनको सिर्फ छेवले की पत्तल में भोजन कराना। तुम जब लाखों चीजें व्यवस्था कर लेते हो तो 13 पत्तल और 26 दोना की व्यवस्था नहीं कर सकते। जहां से मिले वहां से लाओ, क्योंकि 13वीं का भोजन अगर छेवले और श्राद्ध का भोजन, श्राद्ध का भोजन और 13वीं का भोजन, तुम्हारे घर में भली चांदी के बर्तन हो पर कोशिश करो कि 13वीं का भोजन और श्राद्ध का भोजन छेवले की पत्तल में हो। आपके देखा कि खाकड़ का, खाकड़ के खाकड़, हमारे तो छेवलाओं को पलाश भी नाम है। अगर जिस व्यक्ति की 13वीं हो और श्राद्ध हो और अगर खाकड़ के पत्तल में भोजन करा दिया जाए तो उसकी आने वाली पीढ़ी में कभी दरिद्रता नहीं आती है। इतना महत्व है छेवले का। ये ब्रह्मा जी हैं, श्राप के कारण ब्रह्मा जी छेवला बने हैं। छेवला ब्रह्मा जी हैं और इसीलिए हमारे यहां शादियों में छेवले ही का खाम गड़ता है। अब आजकल तो लोग हरिया लग गई आम को धरें, सो शादी में आम, सो लड़ाई आम, ब्याह टूट वो आम। आम अकेलो फल नहीं हुए, आम आदमी को भी कहते नहीं कहते कौन ये कौन? अरे बोले क्षेत्र का आम आदमी है। आम अकेला फल नहीं है, आम आदमी भी होता है। तो छेवले के पत्तल में भोजन जरूर कराएं। और एक बात और सुन लो, तना कड़वी है। अगर तुम्हें जो पता होए कि जो ब्राह्मण शराब पियत है तो वो पत्तल उठा के नाली में फेंक यज्जू के आऊं। मन शराब पीवे वाले ब्राह्मण को श्राद्ध में वो 13 महीने नहीं होती, चाहे श्राद्ध करी ने। अगर शराब पीने वाला ब्राह्मण तुम्हारे घर में श्राद्ध और 13वीं का भोजन कर जाता है तो उस आत्मा के करे कराए पुण्य नष्ट हो जात और वो नरक की यातनाओं को कई जन्म बिगड़ जातो, अपंग पैदा होते वो जीव। अगर तुम्हें सात्विक शुद्ध ब्राह्मण ना मिले तो शास्त्र में ऐसा लिखा है कि तुम किसी समाज के हो, अपने भांजे को बुलाओ, ओखो टीका लगाओ, ओके पांव धुलाओ और ओखो बैठार के शराब खुआ दे। 13वीं को भोजन भनेज को करा दे, पर शराब पीने वाले ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए, शास्त्र के विरुद्ध है। तो महात्मा पत्तों पे बेर मकोर धर के नच रहे। लक्ष्मण जी बोले बाबा जी क्या कर रहे? महात्मा बोले दिखा नहीं रहा कि राम जी की शादी हो रही। अरे लक्ष्मण जी बोले राम जी कहाँ है, कब ब्याह भाव? तो महात्मा बोले कि सुनो ठाकुर साहब, तुम्हारे भैया की शादी में एक कमी रह गई थी, वह हम पूरी कर रहे। लक्ष्मण जी बोले चुप करो, तुम हमारे भैया की शादी में कमी ढूंढ रहे, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश बारात में आए हो, इंद्र अष्ट सिद्धि नौ निधि सेवा में लगी हुए, और तुम कह रहे के कमी रह गई। इतने में राम जी आ गए। लक्ष्मण क्या बात है? अरे बोले भैया देखो तुझे फक्कड़ बाबा कह रहे आपकी शादी में कमी रह गई। राम जी बोले लक्ष्मण महात्मा झूठ नहीं बोलते, कमी रह गई हुई है कछु न कछु,
बताओ महात्मा क्या कमी रह गई? मेरे हिसाब से तो कोई कमी नहीं रही। महात्मा बोले सरकार, आपकी बारात में ब्रह्मा विष्णु आए होंगे, इंद्र आए होंगे, दिक्पाल आए होंगे, बड़े बड़े देवता आए, यक्ष नाग गंधर्व किन्नर आए होंगे, पर एक कमी रह गई। भगवान बोले भाई तो पूछ रहा है? महात्मा बोले हम और नहीं आ पाए थे। तो कमी तो रह गई कहा जब हम नहीं गए तो हम बा कमी पूरी कर रहे हैं। राम जी बोले यार आ जाते, हम फिर से दूल्हा बनते, सीता को दुल्हैया। बोले गए थे प्रभु पर आपसे मिल नहीं पाए। और भगवान ने कही बताओ ये सो राजपद का काम को कह हमारे संत ही हमसे नहीं मिल पाए। भगवान बोले अगली बार हम बरेदी बन के कोई परमिशन नहीं, जे को जहां मिलने होते मिलो। बताओ बरेदी गंगे चरावे बारिश को परमिशन लेने पर पता लगा ले कौन मेड़ पे गंगे बिखरी होते जाके बैठ के बतिया ले। तो भगवान ऐसे साधारण बन के आए। बोलो श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। तो भगवान कृष्ण के जन्म का प्रमुख उद्देश्य था गौ सेवा, और आज उसी गौ सेवा के लिए भैया श्री सत्येंद्र जी पटेल साहब पारसवाड़ा के द्वारा 2,51,000 रुपए की पवित्र दान राशि सामने। हाँ, को पिसी ले आओ, को दाल ले आओ, को गुड़ ले आओ, को बराई ले आओ। अरे बराई की भी जरूरत पर है, लड़ाई भड़ाई भाई तो लठे आई कहाँ समझ जाए। तो इसलिए मुझे आपके अब धन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बिटिया को भी आओ तो हो ही है, और हमें मोड़ी के भी आओ की भी चिंता नहीं है ज़्यादा। आओ हमने कर दी 1200 कथाएं। कहूँ हम आओ एक एक जजमान हमें 1,000 रुपया दे है मोड़ी के व्यवहार को, तो 12 लाख हो रहा दादा। आओ हम तो खुदा ही जे कार्ड लगावे। आओ और कहें दादा तुम आ पाओ चाहे नहीं आ पाओ, व्यवहार बनो दे आई दे। हाँ हम तो खुल के कह दे हम तो बहुत खतरनाक पागल हो गए, हम तो से गर्मी में दिमाग सनक जात। हम तो लिखवा दें कि दादा तुम्हारी उपस्थिति उतनी अनिवार्य नहीं है। आदमी कार्ड में नहीं लिखवाते कि आपकी उपस्थिति अनिवार्य, हम लिखें लिफाफा भर पहुंचा दिए है, और फिर हम मुझको कर्जा कर लें ब्याह में ले भी बार आए कि हमारा कच भी नहीं कहाँ से देता है, हम ही खुलवा चलो जो हमारे जा जाते हैं। ये तो आनंद की बातें हैं। पर बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी। पर आपसे एक और बात कह दें, हम एक वृद्धाश्रम बनवा रहे हैं बहुत बड़ा, लगभग 200 लोगों के रहने का। आखिरी में हम उन्हीं की सेवा करेंगे जिनका कोई ना हो, जो डरे हैं नाए माए बेचारे, कोड़ी रोगी, हमें जे चाहने, जैसे हम गैया उठा रहे हैं, अंधी लंगड़ी अपंग अपाहिज, ये सही हम बूढ़े में बुढ़ापे में ढूंढे आदमी को पाँव टूटो हुए, को हाथ टूटो हुए, को बीमार हुए, तो उनको ले जाए हैं बाबी हम ऐसे कबाड़ खाने टाइप को खोल हैं। हाँ हमारे का बहुत सोच दुनिया की उल्टी है। तो अगर आप कह दें तो हम ये पैसा उसमें टाल से लगना है उसमें लगवा दें वृद्धाश्रम में, ठीक है। कई बूढ़े माँ बाप रहेंगे, हम चले जाएंगे, आप चले जाएंगे, पर अपने बच्चों को वो आशीर्वाद देंगे कि जिसने हमारी व्यवस्था यहाँ कर दी भगवान उसके आगे वंश की व्यवस्था पूरी करे। तो ये पैसा हम उस वृद्धाश्रम में लगभग 6,000 वर्ग फुट जगह में बना है, 6,000 वर्ग फुट में बन रहा है। तो लगभग तैयार हो गया है, टाल्स पुट्टी भी हो गई, टाल सही की जुगाड़ नहीं आती, सो आज भगवान ने बाबी कर दी। भगवान सुना थे रे हम आई, हम सोच रहे थे यार तो पैसा में कहाँ से ले आएंगे, टाल्स लग जाएं, लग गए। अब तना करिए कैसे भी तो और हो जाए हैं। तो श्री सीताराम जी महाराज की अब चर्चा आ गई, तो एक बात और कह दें फिर अपनी कथा को अपन नंदो। एड़ा भेड़ा नथु घेरत तो दे घरे आवे भगवान हे नर्मदा, ऐसो काम न करो बिटियों को न मारो। अरे जे 2-2 कुल की लाज बचाऊ थे मोड़ा, तो मरवे के बाद पानी दे के नहीं दे जो ठिकानो नन्या, वो जिया तुम्हें तो दे नहीं रहा लुगाई के मारे, बताओ।
तुम यहाँ बैठे और हम तुम्हारों की क्या राय गड़ रही हो तो आज बहु दत्ता के पाँव पर लियो घरे जाके के गलती हो गई माफ कर दे। अकुम बाने गड़े हमारी तो आज नर्मदा में कूद के मर जा, परसोत्तम है तराई जाओ। तुम बहु दत्ता से नहीं बोल रहे तो फांसी लगा लियो। धिक्कार तुम्हारे लाने कोनों के घरे जाओ, कितने बड़ो मकान बनो होए, अगर उनके बूढ़े माँ बाप को मोतरो मिल जाए चेहरा तो समझियो कोनो भिखारी के घरे आए हो, और भली टपरिया में गए हो। अगर कोनों के बूढ़े माँ बाप हंसत मिल जाए तो समझ लियो हम बहुत बड़े राजा के दरवाजे बैठे। राजा वो नहीं बड़ो आदमी जे को मकान बड़ो है, और मकान बड़े से अगर तुम बड़े बन रहे तो भारत का सबसे बड़ा मकान होता है राष्ट्रपति भवन, और वो में जो छिपकुली रहता वह तुमसे बड़ी कहाई। बड़े मकान से तुम बड़े नहीं हो, बड़े मन से बड़े बनो। धन से तो सब बड़े हैं, मन से भी बड़े बनो। और मन से बड़े जब कहा है जब माँ बाप की सेवा करो। न तुम तो हमारे गोड़े काट के ले जा मार जाओ मनो कीड़ा पा रखे, तुम कौन बाबा को लू में रहो कितना संतों के पीछे फिराता रहो, कुछ नहीं होने, मर जाओ कीड़ा पार के मरो। और हम तो कहते भगवान हमारी तक कहाई कि वो 10 कीड़ा हमारी तरफ से और परे वो के हिस्सा के तो परे मनो जो बहुत दत्ता दुख दे रहा हुए वो की तो बहुत खराब गत होने रे कलयुग में। राम बसदेव देवकी को कंस ने मुक्त कर दिया। सुखदेव जी बोले चलो परीक्षित अब हम तुम्हें लेवा चले कहाँ, गोकुल। सुबह सुबह यहां से कथा प्रारंभ हुई कि नंदस्तम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामना। क्या हुआ है नंद बाबा के यहाँ? तुम उन्होंने बहुत बहुत कथाएं सुनी हुई बड़े बड़े विद्वानों की। हम तो आए ऐसे अंगूठा छाप जो मुंह में आई सुधाई जात। तुमने तो अच्छे बड़े बड़े विद्वानों सुनो, पर हाथ तक को न जा कही के नंद के मोड़ा भाव। चलो हो सकत वो बुंदेलखंडी ने हुए, पढ़ो लिखो कौन जा कही नंद के लड़का भाव। चलो वृंदावन से भी विद्वान आते हैं, नंद के छोरा भाव कई को नहीं आज तक। चलो पढ़े लिखे भी आजकल कथा अंग्रेजी में करने लगे, कौन जा कही नंद के सन भाव नहीं कही क्या कहते हैं नंद के आनंद भयो। सब जने जाई कहते क्योंकि भगवान आनंद है। क्या लिखा है भागवत में, नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो। अलहाद माने प्रेम। एक शब्द और बड़ा प्यारा यहां है, भगवान जाते किसके यहां है? नंद के नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। सुखदेव जी जा भी कह देते महाधना, जिनके बहुत धन हुज्जे भगवान उनके जे हैं, या जो बहुत ऊंची जात को हुज्जे भगवान वो के जे हैं। पर सुखदेव जी कह रहे महामना, जिनको मन बड़ो है भगवान वो के जे हैं। भगवान जात पात नहीं देखत। जो जात पात को जहर तो दद्दाए राजनीति की गंदी उपज आए, वोट ने अज जात पात फैलाई। बताओ, कई आदमी कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जाति पाति बना दी, तो जाति प्रमाण पत्र तुम सरकारी उमकाय बनवा रहे, हम उन्होंने बनाई तो तुम्हें न बनाने थे। सरकारी नौकरी में काय मांग रहे फिर आधार, जाति को आधार। ये जात पात आज की गंदी राजनीति की सोच है। हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि जात पात पूछे नहीं कोई, ओ हरि का भजे सो हरि का होई। जो भगवान का है वो हमारा है। और अगर शास्त्रों में जात पात था तो मीराबाई छत्राणी थी कि नहीं थी? मीरा के गुरुजी को हते संत श्री रैदास। अब कहां हती जात पात बताओ? गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण बालक थे, पर गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुजी को हते
को हते नर हरिदास। कौन समाज के हते? सोनी समाज के। नर हरिदास की जाति का हती स्वर्णकार समाज। सबरी के गुरुजी कौन थे? महात्मा मतंग। किस जाति के थे? सेन समाज के। मतंग ऋषि सेन समाज के थे। कहां थी जात पात? हमारे यहां जाति को नहीं, हमने कर्मों को प्रधानता दी है। हमारे यहां अगर रावण भी ब्राह्मण होकर गलत मार्ग पे चलता है तो उसको भी हमने हर साल जलाया है, तिरस्कार किया है। किया है कि नहीं किया? पर इस वोट बैंक ने बात सत्यानाश करी है। आज भी जब देश की जनगणना होती है तो कैसे होती है? भारत में क्रिश्चियन 1%, यवन 14-15%। फिर जाको की दम नहीं पड़ रही कि जाके देवे के हिंदू 85%। फिर कहें SC ST OBC फलाने ढिकाने सवर्ण ये 15%, ये 20%। क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन ये कह दिया जाएगा कि सनातनी 85%, उस दिन आधी कुर्सियां खतरे में चली जाएंगी। मेरा निवेदन है, आज हर जगह सिर्फ राष्ट्र की चर्चा है, कास्ट की चर्चा है, पर चर्चा कास्ट की ना हो, चर्चा राष्ट्र की होनी चाहिए। क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित तो कास्ट सुरक्षित, और अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो फिर कोई कास्ट सुरक्षित नहीं बचेगी। निवेदन आप सबसे है कि भगवान किसी जाति विशेष के नहीं है। भगवान तो मन के हैं। इसलिए भागवत में लिखा, नंदस्तुम आत्मजुत्पन्ने जाता अलहादो महामनः आहू विप्रपेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृत। नंद बाबा उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया और जमुना जी चले गए स्नान करने। नंद की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। देखा कि आज भाभी नहीं उठी तो खिड़की में झांक के देखा, भगवान बगल में लेटे हैं और यशोदा जी की नींद लगी है। दोनों बुआ चिल्लाई, है गाओ है गाओ है गाओ, माने हो गाओ। सो पूरा गांव इकट्ठो होगा। काय बुआ का हो गाओ? सुनंदा ने नंदा को घुटी मारी, तुमसे कौन कही थी कि चल ले आओ? को नहीं बताने के बाल बच्चे होगा। बोले काय? बोले जी अब भाई जाके भैया से ने कह दे, पहली खबर अपन दे अभी। बोले काय? बोले भूल गई। का भाव? जब यशोदा जी ब्याह होके आई, ब्याह करके, तो गले में 9 लखा हार पड़ो, तो 2 ही नन्नों को मन होगा हार पे कि भाभी से अपन ले भी जो। एक बोली कि अबे न मांगो, न कहे कि नंद लो बने हैं, आ तो देन न भाई, वो मुरी जीवर छुड़ाने लगी। बोले फिर? बोले जब भतीजो हो जाए सो खुशी के टाइम पे मांग ले भी, सो देवे में नियंग में भी में मना न कर। अरे वो हार के चक्कर में 2 ही बुआ बूढ़ी हो गई और यशोदा बूढ़ी हो गई, 65 साल की, बाल बच्चों भाऊ ने। अब का मांग लाए हार? तो बोले आज अपन भैया से वो हार मांग भी। दोनों गई, नंद बाबा माला कर रहे हैं। कहा जप रहे, अबे तक भाव नहीं आए, आगे पता नहीं है, अबे तक भाव नहीं आगे पता नहीं है। एक गुरिया होगा, अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है। सुनंदा बोली, का रे भैया जी कौन सो मंत्र है जप रहा है? नंद बाबा बोले, मुझे खुद ही नहीं पता का कहाँ को आज मंत्र। बोले फिर का जप रहा है? बोले ऐसे जप रहा है। बहन 6 महीना पहले ही ऐसे 500 बाबा निकले। हमने सोची चलो प्रणाम कर लें, साधु संत हैं। हमने एक बाबा जी के परे पाँव, बाबा जी बोले पुत्रवान भव। हमने कही काय बाबा जी, आज का सवेरे ही से भांग पी गए, 85 साल के हो गए, अबे तक भाव नहीं है। कह रहे पुत्रवान भाव। सो दूसरो बाबा आग, हट, तुम हमारे गुरुजी को नकली समझ रहे? अगर उनके मुंह में से निकल गई तो बाल बच्चों हुई है। बताओ गैये कितनी है? नंद बाबा बोले 9 लाख। पहले रे लम्बड़दारी गन्यों से होती, हाँ, को के
तो पैसा बारो हो पता पड़ जात तो गन्यों से हमारे माए चले तो क्या कठुआ की जमीन है, कठुआ सियानी सियानी जानत है, क्या कठुआ की जमीन है, उनके गन्ये कितनी हैं, गन्यों से पता लगा तो कि अगर 100 गन्ये राखे हैं तो कम से कम 150 एकड़ जमीन को मालक कहा, जब तो भुसा हो तो जोगा। और आजकल बड़े आदमी कहा उठे कुत्तों से, हाँ कुत्तों से बड़े आदमी कहा उठे। और जेमें जे बड़े बड़े आदमों की औलाद दद्दा, शाम को देखो तुम शहरों में भाई ₹150 पहन लेते पेंट और कुत्ता पकड़ लो और रूट धरे निकल जा रहे दो जने, समझ ही में नहीं आ रहा हो कि कुत्ता खुआ है। हाँ बताओ रे आदमों में आदम तो अच्छा, तुम होने आए तो कहाँ बैठे आदमों में, अच्छा संगे नंग हो तो कौन के, आदमों ही के। अब वो संगे नंग रहो कौन के को कहाओ, और उसी अपनी ने बनत कहा जब तो वो अपने संगे ने घूम भी जाए क्या उतरे सुनो, वही बिस्तरा में कुत्ता सो रहा हो, वही में भैया, वही प्लेट में भैया खा रहा हो, वही में कुत्ता। अच्छा कचू कचू आजकल आदमी के लिए गुरु जी जो वो कुत्ता नो, कुत्तों में सोई अंतर होते रे। चलो जैसे नरसिंहपुर से तुम जूता ले आओ तो पाँव में पैर हो, और धोखे से बम्बई से ले आए तो कमूड़ पे धरे फिर पूरे क्षेत्र में कि जी बम्बई के जूता यहाँ है। अरे कुत्ता तो कुत्ता हो, जूता तो जूता हो। नंद बाबा बोले 9 लाख, एक बाबा जी बोले तो अब तुम आओ घर जबाई छोड़ हैं, जब बाल बच्चों हो जाए अच्छी रबड़ी उठवाओ। नंद बाबा बोले बेन 3 महीना भाई मैं गाँव बाबों के बाबा लाल पड़े। हमने कही बाबा जी तुम तो लाल पड़ गए, मनु घरे लाल के लक्षण नहीं दिखा रहे। एक बाबा बोलो तो तुम भी भजन करो। अब नंद बाबा बोले मैं ठहरो चरवा हो गई चरावे वाय मुझे कहाँ टेम। बोले सिर्फ एक माला जपो, अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है। नंद बाबा बोले हम लगी 3 महीना से। दोनों बहनें बोली भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जिसने जिंदगी में माला उठाई हो और माला जपी हो उसके जीवन में नंदलाला ना मिले, ये तो असंभव है ही नहीं। बस विश्वास से माला उठा के देखो, माला सरका के देखो। पर दिक्कत ये है आज के समय में माला घुमाने वाले नहीं है, माला पे हाथ फेरवे वाले नहीं है, पर माल पे हाथ फेरवे वाले भयंकर है नहीं है। दूसरे को धन भर मिल जाए दद्दा फिर तो आजकल सुंगरा भी परहेज कर रहा हो रे, खावे में मनो आदमी नहीं कर रहा हूं। हाँ सुंगरा भी सोचत जो खाए के नहीं खाए, मनो आदमी कह रहा हो आंधे 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 जे सुवारा हो, मरे को गले को बेईमानी को चोरी को बदमाशी को आंधे। कोशिश करियो रे के जेब में राम को दो हुए, हराम को ने हुए। राम को दो तो होए पर हराम को ने हुए। नंद बाबा दौड़ के आए, जब तक तो गांव भर ने घर घेरा ही लाओ। तो नंद बाबा भीतर जान लगे, एक बूढ़ो सो ग्वाल बैठो तो बोले हट कहाँ जा रहा है। नंद बाबा बोले मोड़ा को मुँह देख भी। एक ग्वाल बोलो को तुम्हें पता है? बोले का? बोले अपने सनातन में एक परंपरा है, पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ, अच्छी सज धज के जाओ चज्जी। नंद बाबा बोले उसे का हो? बोले लड़का के बर दिखाया थे जल्दी। नंद बाबा तुम्हें सो लड़का 10 टोन बाद में हो जाता कुम लगन बच जाती, बुढ़ापे की तो बाल बच्चों आए। भीतर गए अच्छी सजे धजे, पहले डाई चलत नहीं आती रे, नंद बाबा रगड़ लेते। आज के तो बूढ़े बूढ़े खंगाए फिर रहे, कल्ले से होना है हमारा घटा कूका दे रहा हूं बेटा ही पोत रहा है। कार्य बार कर कल सुमार होने पूछा ही रहा है। भगवान जा जान है कि अब तो 16-17 साल को है। बार कर गया नहीं करो दद्दा हरो
जो जो मन कर गया होगा वही को सफेद कर ले भजन कर रखे। इन बारों से कुछ नहीं होने पहली लोग हर गए तई धरी जात गोड़ों के आगे नहीं लगत के लगत है मटक गए तई फूटत है। अगु तने लकड़ियाँ सीढ़ी हो तो बीच रिश्तेदार ठाणे के लगे तना लोहान फेंक दे सो जल्दी बार जाए वो तो ठाणो रह रहा 2 घंटा सुजी ज्यादा। एक जगह का भाव रे एक 90 साल को बप्पा और को 60 साल को लड़का 2 आंगन में बैठ कर डाई लगा रहे थे अच्छी एना में हो। सुन को 15 साल को लड़का आओ उते धरी थी घूरी कलाई सो वो बैठ के अपने बारों में कलाई लगाने लगो बगल में। बब्बा ने कहा जो क्या कर रहा है? नाती बोलो बब्बा घर में एक आध से आनो तो रहे जब तुम 90 साल में करिया कर रहे तो हम 15 साल में सफेद करें ले। इसमें भैया डाई करो चाहे ने करो बार करिया हो चाहे ने हो पर जो मन जोन करिया होगा वो है देखो सफेद कर ली भजन करके। नंद बाबा गए अच्छे तैयार भाई बाहर आ गए। बोले काहे हम कैसी लग रहा है? एक बोलो रे बिल्कुल दूलास लग रहा दूलास। नंद बाबा तन्नक ने एक बूढ़ो ग्वाल बैठो तो बोले कहाँ जा रहा है? बोले लड़का को मुँह देख ले। बोले वास्तव मेरी नंद तुम्हारे भाई नन्या सोन भाव नन्या। बोले काहे? बोले पहली बार लड़का को मुँह देख भी जाओ तो तना मटक मटक के जाओ चज्जी। बोले उसे कहा होत? बोले लड़का को भारी धनी ससुराल मिलत और 85 साल को डुकरारी एक हाथ सिर पे और एक कूले पे अच्छी मटक मटक। इतने में नंद बाबा के एक मित्र आ गए उनने दही लाए थे मटका नंद बाबा के ऊपर कुड़े दाओ। नंद बाबा बोले का जी हमने तो मेकअप करो ये मेकअप कीजिए हो जाए ये दद्दा ऐसी गत भाई रे मेकअप में। पहले तुम्हें खबर हो जाए जब बाप हरी रे मड़वा में बिटिया के हाथ पे हरदी धरा थे तो बाप के असुआ बे तेरे तर रहे जी बेटी महाराज जी हरे अपन हो तक रो आऊ तो वो सुधर सही रहत भी आओ पड़ा तुम्हें काश अपन को ही भगवान ने परिवार दो सो अपन हो अपनी झूलन लगत मत आई रो रही बाप रो रहा बारात आंखों तक असुआ आ जात। अब नहीं रोत मानो जी तो हम पहल के सुना रहे। अब तो को मोड़ी तना सोचे कि हम तन न रो दाए सुझाव ने 2 बीर करी पीछे से मम्मी हाथ मारा था रोने 5000 दा पार्लर वाली फोटो बिगाड़ जी ये तोरे फोटो की जे हो जा रही रोन नहीं दे रहा है मोड़ी को। पहले अच्छा ईमानदारी बताओ जब गांव में विदा होती बिटिया की और बिटिया ऐसी कीक भरती कि आधे गांव में सुना पड़ती आदमी कहते विदा होने लगी चलो अब नहीं रोज जी। अब तो मम्मी ने आरती उतारी आरती दई बगल वाले को मम्मी ने सोची अब तने लिपट के रो लाए सो मम्मी ने 2 पांव तो धरे ही मोड़ी को मोड़ी बोली मम्मी जा रही हूं पहुंच के फोन करूंगी। बैठ गई गाड़ी में तो मारा तो रहो कहाँ की विदा कहाँ होगा बताओ अच्छा होता है विदा इदा। मैं तो कहते मम्मी जा रही हूँ कॉल करूंगी कॉल ये तेरी कॉल की कहा हो जी दुनिया को कहाँ यहाँ गौरी समय। नंद बाबा के ऊपर दही डाल दिया। नंद बाबा बोले कारे सब माटी कर दो। एक बहुत बूढ़ो ग्वाल बैठो तो बोले हट तू तो सही अनुभव नन्या। बोले काय? बोले अगर पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ और धोखे से दूध दही को बूंदा उचट जाए शरीर पे लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिला थे बिल्कुल मैदा कैसी लोई। नंद बाबा धच्च से बैठ गए आंगन में। बोले काय? बोले घरे और गांव में जितो हो सब उठा लिया हमारी मूड पे उड़ा रो सब रहो। बोले काय? बोले हम आओ हमने सुनी है कि लड़का कर गया है मन बहू गोरी मिल जाए। कीच मच गई नंद बाबा के घर में। नंद बाबा भीतर जा ही रहे थे इतने में मुआशे में 500 बाबा आ गए। हर हर महादेव। नंदराज उंगरियां घिस गई माला करत करत जब अब हो बालक पेल पूजा। नंद बाबा बैठ गए। पंडित जी बोले चावल चढ़ाओ। नंद बाबा ने फूल चढ़ा दे। पंडित जी बोले जल चढ़ाओ उनने चावल चढ़ा दे। एक बाबा बोलो कि तुम चित्त ते है नैया। नंद बाबा बोले सोई साई में नैया तुम का कह रहे हम खुदा ही कह रहा है कहते नैया मन कहाँ है? बोले मोड़ा में धरो है। तो एक बाबा जी बोले कि तुम तो संकल्प दे दी हमारे पूजा कर ले हैं। नंद बाबा बोले बोल ले जितनी जल्दी बोल सको।
क्या दिया? श्लोक लिखा है भागवत जी में कि धेनूनाम नियते प्रादत् विप्रेभ्या समलंकृतः। 7 तिल के पहाड़ बनाए, वे ब्राह्मणों दान कर दे। 1.25 लाख गैयें दान करी, और क्या दान दिया कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।